इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान जारी किया जिसमें 7 अक्टूबर के हमले के दौरान गाजा में हमास आतंकवादी समूह द्वारा अपहरण किए गए लगभग 50 बंधकों की रिहाई की पुष्टि की गई। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधित करते हुए G20 शिखर सम्मेलन के सत्र ने निर्णय का स्वागत किया और अधिक रिलीज की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम बंधकों की रिहाई की खबर का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि सभी बंधकों को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। आज हुए हॉस्टेजेस के रिलीज के समाचार का हम स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी हॉस्टेजेस जल्दी रिहा हो जाएंगे। हम मानते हैं कि आतंकवाद हम सभी को अस्वीकार्य है। आज संकटों के जो बादल हम देख रहे हैं, वन फैमिली में वह ताकत है कि हम शांति के लिए काम कर सकते हैं। हम मानते हैं कि आतंकवाद हम सभी को अस्वीकार्य है। सिविलियंस की मौत कहीं भी हो निंदनीय है। आज हुए हॉस्टेजेस के रिलीज के समाचार का हम स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी हॉस्टेजेस जल्दी रिहा हो जाएंगे। मानवीय सहायता का समय से और निरंतर पहुंचना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इजरायल और हमास की लड़ाई किसी तरह का क्षेत्रीय रूप धारण न कर ले। आज संकटों के जो बादल हम देख रहे हैं, वन फैमिली में वह ताकत है कि हम शांति के लिए काम कर सकते हैं। मानवीय कल्याण के दृष्टिकोण से हम आतंक और हिंसा के विरुद्ध और मानवता के प्रति अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। आज विश्व की मानवता की इस अपेक्षा की पूर्ति के लिए भारत कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर है। फ्रेंड्स, 21वीं सदी के विश्व को आगे बढ़ते हुए ग्लोबल साउथ की चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे प्रचार का दौर आज शाम 6 बजे थम जाएगा। इसके बाद कहीं भी रोड शो, जुलूस, रैली और सभा आदि आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन सब के बीच चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। दोनों ही दलों की तरफ से आज राजस्थान में कई बड़े नेता जनसभा और रैली को संबोधित करने आएंगे। आज राज्य में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कई बड़े नेता अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों के अयोग्यता मामले को लेकर लगातार दूसरे दिन भी सुनवाई जारी रही। विधान भवन में सुबह 11:30 पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सुनवाई की शुरुआत की। मंगलवार की तरह ही बुधवार के दिन भी शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी ने उद्धव गुट के विधायक और मुख्य सचेतक सुनील प्रभु से कई सारे सवाल पूछे, जिसका सुनील प्रभु ने उत्तर दिया। उद्धव ठाकरे ने वकील देवदत्त कामत भी मौजूद रहे। एकनाथ शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी ने उद्धव गुट के विधायक और मुख्य सचेतक सुनील प्रभु से विटनेस बॉक्स में करीबन 6 घंटे तक क्रॉस एग्जामिनेशन किया। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर एक पुलिस इंस्पेक्टर को खुलेआम धमकी देने का मामला दर्ज किया गया, जो उन्हें आगामी तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए कह रहे थे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, डीसीपी और पुलिस झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले मेरे पास एक वीडियो फुटेज है कि वो मंच पर आ रहे थे। अगर मैं रात 10 बजे के बाद भाषण देता हूं तो पुलिस मेरे खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है, लेकिन सार्वजनिक बैठक में वादा डालना और ये कहना कि समय खत्म हो गया है, ये गलत है। पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी के एक अधिकारी ने कहा है कि ये पुलिस की गलती थी।
केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी ने एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा हैदराबाद में एक पुलिस अधिकारी को धमकी देने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। एएनआई से बात करते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद हम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और वो जेल में रहेंगे। अकबरुद्दीन हो, एमआईएम नेता हो, वो कांग्रेस राज में हो, बीआरएस के राज में हो, जो मनमाने बोलते हैं वो हिंदू समाज के खिलाफ बोलते हैं, जो इंडियंस के खिलाफ बोलते हैं, पुलिस के खिलाफ बोलते हैं, जो म्यूनिसिपल ऑफिसर के ऊपर अटैक करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर के ऊपर अटैक करते हैं, वाटर वर्क्स के अधिकारियों को पर अटैक करते हैं। कोई बिल पेमेंट पूछने से एमआईएम कारपोरेटर्स एमएलएस आके जो कर्मचारी है उनके ऊपर हाथ लगाते हैं। इसलिए इसके कारण जो कांग्रेस पार्टी हो, बीआरएस पार्टी जिम्मेदारी है। मैं बताना चाहता हूं, ऐसे मजलिस पार्टी जो भाषण पहली बार दिया है, हमारे को अगर सिक्योरिटी पीपल विड्रा किए तो 15 मिनट के अंदर ये 100 करोड़ हिंदुओं को मैं देखूंगा, ऐसा भाषण देने वाले हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करके ये लोग घर में नहीं रहेंगे, चंचलगुड़ में जेल में रहेंगे, यही हमारा वादा करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव ने पटना हवाई अड्डे पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मांग की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर मोदी सरकार नहीं देगी तो वो मोदी सरकार को हटा देंगे। लालू जी, आज जो है विशेष राज्य के दर्जे के लिए जो है मांग की गई है, क्या कुछ कहेंगे? कैबिनेट से भी बात हो गया है कि केंद्र सरकार जो है इस पर विचार करे, बिहार को किस चीज का विशेष राज्य के दर्जा। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए बिहार को। क्या लगता है मोदी सरकार देगी विशेष राज्य का दर्जा? मोदी सरकार नहीं देगी तो मोदी सरकार को हटा रहे होंगे। मोदी सरकार को हटाएंगे लालू जी। 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनावों से पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को मुफ्त में राम मंदिर के दर्शन कराएगी। राज्य में 30 नवंबर को मतदान होने के कारण सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति, कांग्रेस और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है। 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में बीआरएस, जिसे पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम से जाना जाता था, कुल वोट शेयर का 47.4% हासिल करते हुए 119 में से 88 सीटें जीती। कांग्रेस केवल 19 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। सर, इस चुनाव में राम मंदिर की एंट्री हो चुकी है तेलंगाना। होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि राम मंदिर का जो कार्यक्रम है जनवरी में, जिस तरह से उसका फायदा बीजेपी को तेलंगाना में देखिए, हमें फायदा नहीं चाहिए कि, लेकिन तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनेगा तो सबको हम राम मंदिर दर्शन के लिए लेके जाऊंगे। फ्री ले जाएंगे सर? फ्री लेके जाऊंगा। कांग्रेस कह रहा है फ्री सर, कांग्रेस कह रहा है कि अगर वो तेलंगाना में सरकार बनाती है तो 12% रिजर्वेशन देगी मुस्लिम माइनॉरिटी। प्रॉब्लम वही है ना, सब लोगों को खाली मुसलमान का वोट चाहिए। ओवैसी को भी चाहिए, राहुल गांधी को भी चाहिए, केसीआर को भी चाहिए। अभी नाटू किस कौन हो गया, अभी इलू कौन हो गया। और हमें तो सबका साथ सबका विकास करना है। पुलिस ने कहा कि एक संयुक्त अभियान में हयातनगर पुलिस और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने तेलंगाना के रंगारेड्डी में 2 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त की और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक विश्वसनीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने रंगारेड्डी के पेद्दा अंबरपेट में 2 कारों को रोका और 2 करोड़ रुपए नकद मिले। इस बीच जांच चल रही है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।
जैसे कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि देश को तय करना है कि उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है। जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ली कियांग ने सितंबर में राष्ट्रीय राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन में भी चाइना का प्रतिनिधित्व किया था। G20 के समापन संवाददाता सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ये देश को तय करना है कि उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है और प्रधानमंत्री ली कियांग ने G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में भी उनका प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए उन्होंने इसे जारी रखने का फैसला किया। It's for a country to decide, who represents them. Prime Minister Li Qiang had represented them at the G20 New Delhi summit as well. India's G20 presidency was global south-centric, and it had brought development back fair, square and center of the G20. The absence of the Chinese President Xi Jinping, he's again missed the virtual summit. How do you see that as? Look, it's for a country to decide, who represents them, and Prime Minister Li Qiang had represented them at the G20 New Delhi summit as well. So they chose to continue. जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस पिछले करीब 1 महीने से एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत कालाकोट के जंगलों में छिपे 2 से 3 आतंकवादियों की तलाश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इसी तलाशी अभियान के दौरान बुधवार तड़के सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक जंगल में छिपे आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद हो सकता है। खबर लिखे जाने तक सेना पुलिस का आतंकियों को तलाशने का संयुक्त सर्च ऑपरेशन जारी रहा।